चंद दिन पहले ही मेरे भाई की शादी हुई थी और वो फौरन अमेरिका चले गए क्योंकि वहां उनका कारोबार था। अब घर में सिर्फ उम्मी, अबू और भाभी रह गई थीं। मेरी भाभी जवान और बहुत खूबसूरत थीं। उन्हें देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती थी। भाभी अक्सर कहती थीं कि उनके सर में बहुत दर्द रहता है। असल बात ये थी कि भाई शादी के फौरन बाद अमेरिका चले गए थे। एक नई दुल्हन के लिए शौहर के बगैर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है और उम्मी की उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी। घर की जिम्मेदारियों के लिए एक और सहारा चाहिए था। इसलिए भाई ने मुझसे कहा था कि भाभी का ख्याल रखना। भाई के पैसों से मैं बहुत आराम की जिंदगी गुजार रहा था और चाहता था कि भाभी को मुझसे कोई शिकायत ना हो। एक रात 12 बजे भाभी ने मुझे आवाज दी और अपने कमरे में बुलाया। मैंने सोचा शायद इन्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी है, लेकिन जैसे ही मेरी नजर भाभी पर पड़ी मुझे बहुत शर्म महसूस हुई क्योंकि भाभी इस तरह बैठी थी कि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं घबरा गया और बोला, भाभी कोई बात है? आपने मुझे बुलाया है? आमतौर पर भाभी घर में दुपट्टा पहन कर रहती थीं, लेकिन इस रात वो दुपट्टा लिए बगैर थीं। मैं हैरान रह गया। मेरी आवाज़ सुनकर भाभी ने कहा, अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो बिस्तर पर इस तरह लेटी थीं कि मेरी नज़रें एक जगह जम गईं। भाभी ने मेरी तरफ देखा और कहा, शर्माओ मत, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। फिर वो एक तरफ मड़कर बोले, इस घर में तुम ही मेरा सहारा हो, हर काम तुम ही करते हो। मेरे शौहर तो बाहर हैं, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो। यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया है कि इस मुश्किल वक्त में भी तुम मेरे साथ रहोगे। भाभी की बात सुनकर मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने मुझे आजमाने की कोशिश की थी। भाभी ने तेल की बोतल मेरे सामने रखी और कहा, यह बहुत अच्छा तेल है। मुझे लगा शायद वाकई भाभी के सर में दर्द है। मैंने तेल की बोतल उठाई और बस्तर पर उनके पास बैठकर आहिस्ता आहिस्ता सर पर तेल लगाकर मसाज करने लगा। मैंने नजरें झुका रखी थीं और खुद को काबू में रखा हुआ था, मगर मैं भी एक जवान लड़का था। कितनी देर तक खुद को रोक सकता था? जितना ज्यादा मैं तेल लगा रहा था। भाभी की आहें निकली जा रही थीं जो सुकून दे रही थीं। भाभी ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा और मैंने भी अपनी नजर इनके चेहरे पर नहीं डाली। भाभी की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर भाभी को नींद आ गई और उन्होंने आवाज निकालना बंद कर दी। मैं उठकर उनके कमरे से बाहर आ गया, मगर मेरा दिल अभी से ही बेताब था। भाभी की आवाज वाकई लाजवाब थी। पूरी रात में यही सोचता रहा कि शायद ये मेरी अपनी सोच है। अगले दिन भाभी ने कहा, तुमने मेरे सर का दर्द खत्म कर दिया। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रिया गुजार हूँ। इनकी बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और कहा, भाभी अब सारा दिन घर के कामों में थक जाती हो, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ कामों में हाथ बटाऊं। मेरी बात सुनकर भाभी बोले, मेरी थकन कभी नहीं उतर सकती। जिस दिन तुम्हारे भाई घर आएंगे ये थकन खुद ब खुद दूर हो जाएगी। मैं भाभी की बात का मतलब समझ नहीं सका और कॉलेज चला गया। दोपहर को जब मैं वापस आया तो भाभी कपड़े धो रही थी। इनका सारा जिस्म भीग चुका था। ये सब देखकर मेरे अंदर का शैतान जाग उठा। मैं सोचने लगा, अगर भाभी ने मुझसे कहा कि मेरा मसाज कर दो तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। रात को जब उम्मी सो गई तो भाभी ने फिर मुझे आवाज दी। मैं भाभी के कमरे में चला गया। भाभी वैसे ही लेटी हुई थी और मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहती हैं। मैं तेल की बोतल उठाकर उनके पास गया, लेकिन इस बार भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं घबरा कर बोला, अब ये क्या कर रही हो? लेकिन दिल में खुशी सी थी कि सब कुछ सुकून से हो रहा है। भाभी ने कहा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि रोशनी मैं तुमसे बात कर सकूं। मुझे तुमसे अंधेरे में बात करनी है। ये चांग भाभी ने तेल की बोतल उठाई और मेरा मसाज करने लगे। उन्होंने